अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जुनैद आलम है और आज एचडी शीट की तरफ से हम मीनार पाकिस्तान को बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये हमारा फाइनल मॉडल होगा। शायद इस वीडियो में हम टेक्सचरिंग ना करें, लेकिन मॉडलिंग करेंगे मीनार पाकिस्तान की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एम्प्टी सीन से यहाँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और फ्रंट व्यू पर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं एक रेफरेंस को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला रेफरेंस है, मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये फ्रंट वाला रेफरेंस है जो कि मेरे मॉडल का रेफरेंस है, एक्चुअल इमेज नहीं है। आप एक्चुअल इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको शायद यहाँ से फ्रंट साइड से इमेज ना मिले, तो मैं इस वाले को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये जो बेसिक शेप है उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिलेंडर को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट ए दबाता हूँ और यहाँ पर एक सिलेंडर को ऐड कर देता हूँ। इसको अभी स्केल कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और स्केल कर लेता हूँ ताकि इसके साथ मैच हो। ठीक है, अब एडिट मोड पर मैं गया और यहाँ से बी से बॉक्स सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर दिया और थोड़ा सा स्केल कर दिया इसको, और अब अगेन एक्सट्रूड कर दिया, जेड पर स्केल कर दिया और इसी तरह इस शेप को हमने बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह का स्केल होगा। ठीक, थोड़ा सा हम इसको नीचे ले आएंगे यहाँ तक। यहाँ पर इस वाले को थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद बनाना है, थोड़ा सा इस रेफरेंस को पीछे ले जाते हैं और अब इस वायर फ्रेम वाली इस पार्ट को बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, तो मैं इसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर देता हूँ शिफ्ट डी से, और फिर इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ शिफ्ट एंड जेड के साथ, ताकि ये सिर्फ एक्स और वाई पर स्केल हो। ठीक है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया और अब इससे हम बनाएंगे ये वायर फ्रेम। ये जो वायर फ्रेम ऑब्जेक्ट है इस तरह का बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे करना ही है कि यहाँ पर ऐसे ही एजेस लाने हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लूप आप देख रहे हैं इसके पीछे ये वाला, तो यहाँ पर भी आपको एक लूप ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक यहाँ पर, और इस वाले को थोड़ा सा हम ऊपर ले आते हैं और फिर एक यहाँ पर, और आपने इसी को फॉलो कर देना है। ठीक है, डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है, डबल जी दबाना है ताकि यहाँ पर ग्रैब हो और इसी के साथ मैच कर लेना है। ठीक है, एक यहाँ पर है और एक है यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इस जगह को फॉलो कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह का फॉलो करने के बाद हम इस पर एक मॉडिफायर अप्लाई करेंगे और ये बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक मॉडिफायर को ऐड कर लेता हूँ, उसका नाम है वायर फ्रेम। ठीक है, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये इसको वायर फ्रेम यानी इस तरह में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे इसको स्केल करना है, थिकनेस देनी है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह का दिया। ठीक है, आप जितना चाहे आप यहाँ से थिकनेस को ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग हमने ये करना है कि यहाँ पर ये जो सर्कल्स है इसको ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं दो चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर एक सिलेंडर को भी ऐड कर सकता हूँ और एक सर्कल को ऐड करके भी उसको भी एक्सक्लूड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इन दो के लिए हमने सिलेंडर को यूज़ किया, तो मैं यहाँ पर अभी सर्कल को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको सिलेंडर से भी बना सकते हैं। तो मैंने सर्कल को ऐड कर दिया और कहाँ गया हमारा सर्कल। ठीक है, सॉरी, मैं अगेन ऐड कर लेता हूँ शिफ्ट ए सर्कल। ठीक है,
और यहाँ से हम इसको ऊपर ले आते हैं। कहाँ तक ले आना है? यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से ये जो सर्कल है ये स्टार्ट होता है। तो मैं इसको ग्रैब कर लेता हूँ और फिर इसको स्केल कर देता हूँ। इसके साइज़ का मैंने इसको बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इनको सेंटर में ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अभी करना क्या है, इसको अगेन स्केल कर लेना है इस तरह का, और फिर एडिट मोड पर जाना है, इसको एक्सट्रूड कर देना है और फिर स्केल कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह का। और फिर सेलेक्ट ऑल कर लाना है ऐसे और इसको एक्सट्रूड करना है अप की तरफ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगेन सर्कल ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सर्कल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक बना हुआ है। तो सिंपली मैं इसको एडिट मोड में सेलेक्ट ऑल करूँगा और फिर शिफ्ट डी दबाकर इसको डुप्लीकेट करता हूँ और अगेन थोड़ा सा स्केल करता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा Z पर स्केल करता हूँ, इस वाले को भी सेलेक्ट करके। एक बात याद रखिए, अगर आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप मैनुअली सेलेक्ट ना करें या बॉक्स सेलेक्ट से ना करें। आप सिंपली अगर ये इससे सेपरेट है तो आप इसको L से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत काम आता है इस तरह का। अब मैंने इसको भी L से सेलेक्ट किया और यहाँ से शिफ्ट डी डुप्लीकेट किया, यहाँ पर ले आया और स्केल किया शिफ्ट Z पर, ताकि ये सिर्फ X और Y पर स्केल हो, ठीक है। और फिर अगेन शिफ्ट डी, ये वाला थोड़ा छोटा है तो इसको मैं ओवरऑल स्केल कर लेता हूँ और फिर Z से भी थोड़ा स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। और इस वाले को भी मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह का। और फिर एक यहाँ पर है शिफ्ट डी और यहाँ पर, और अगेन इसको स्केल कर लेना है और फिर Z पर भी थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है। और एक यहाँ पर है शिफ्ट डी और यहाँ पर मैंने किया, इसको भी Z पर स्केल किया और इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दिया, ठीक है। अगर आपको इस पार्ट के इसको थोड़ा सा इस तरह स्केल करना है तो इसके लिए आप फेस मोड पर जाए, फेस सिलेक्शन पर जाए, डबल क्लिक करें, ये लूप सेलेक्ट होगा और फिर आप इसको इस तरह से स्केल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा मोटा है। और फिर ये लास्ट वाला है तो इसको भी मैं डुप्लीकेट और Z और सॉरी, इसको मैंने सिर्फ लूप को डुप्लीकेट किया। इस आल को सेलेक्ट करें और शिफ्ट डी डुप्लीकेट Z और ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास वैसा ही मोटा रह गया, थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, कुछ इस तरह का, ठीक है। और अब मैंने बनाना है ये गुंबद सा, तो उसके लिए मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। वर्टेक्स मोड पर जाए, यहाँ से इस वर्टेक्स को वायर फ्रेम में सेलेक्ट करें और यहाँ से शिफ्ट डी दबाकर डुप्लीकेट करें Z पर, इसको स्केल करें। आप एक सर्कल भी ऐड कर सकते हैं और सर्कल भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको डुप्लीकेट करके बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैं स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और एक्सट्रूड स्केल, एक्सट्रूड स्केल स्केल। ये फुली फ्रंट से आई थिंक ये रेफरेंस नहीं है तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आपने सिर्फ इसके साथ रफली मैच कर लेना है, ठीक है। तो इसको अगेन एक्सट्रूड करें, एक्सट्रूड करके स्केल करें, एक्सट्रूड और स्केल और फाइनली एक्सट्रूड और इस पर थोड़ा सा इसको छोटा स्मॉल करें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह आया। अभी क्या चीज़ बनानी है, एक बात है कि यहाँ से वायर फ्रेम नहीं है, यहाँ से वायर वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ से इन वर्टेक्स को वायर फ्रेम में सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, ठीक है। तो अभी सेट दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम स्केल करेंगे, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, एडिट मोड पर जाए और यहाँ से फेस सिलेक्शन पर आए
ठीक है। और यहाँ से डबल क्लिक करें यहाँ पर, तो ये लूप सेलेक्ट होगा, ठीक है। और अब इस वाले को भी साथ में सेलेक्ट करें और अब यहाँ पर थोड़ा रेफरेंस में देख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करें, सॉरी यहाँ से और यहाँ से, और फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को, और लास्ट वाले हैं ये दो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको शिफ्ट डी दबाकर डुप्लीकेट कर देना है और फिर पी दबाकर इसको सेपरेट ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास सेपरेट ऑब्जेक्ट है ये वाले, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और एक्सट्रूड कर दिया और यहाँ से आल्ट एस दबाकर इसको एक्सट्रूड किया, लेकिन किस डायरेक्शन पर, आउटसाइड पर मैंने इसको स्केल कर दिया, ठीक है। आल्ट एस से ये आउटसाइड पर स्केल हो गया। तो ये हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया। और अब हम बनाएंगे इन दो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, जो लास्ट वाले हैं। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, सिंपली मैं यहाँ से एक सिलेंडर को ऐड कर लेता हूँ। शिफ्ट ए दबाकर एक सिलेंडर को ऐड करें, ठीक है। और अब एडिट मोड पर जाके यहाँ से इन दो फेसेस को डिलीट करें और वर्टेक्स सिलेक्शन पर जाए, ठीक है। थोड़ा मैं इसको यहाँ पर ग्रैब कर लेता हूँ और इस रेफरेंस, ओके। तो सबसे पहले हमें इसको इसके साइज़ का बनाना है। तो ये कुछ इस तरह का साइज़ हमें चाहिए। थोड़ा सा इसको मैं Z पर स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक लूप ऐड करता हूँ और इसको यहाँ पर ले आता हूँ और अभी फेस सिलेक्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ फेसेस को डिलीट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको को डिलीट सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से इस वाले को, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 को सेलेक्ट करें और फिर 2 को छोड़े, फिर यहाँ से इनको सेलेक्ट करें 4 5 और यहाँ से भी 5 को सेलेक्ट करें, ठीक है। और यहाँ से इन फेसेस को डिलीट करें और यहाँ पर मैं वर्टेक्स सिलेक्शन पर आ जाता हूँ और डबल क्लिक करके इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मैंने F3 दबाना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है चेक रेडी सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने चेक रेडी सेलेक्ट कर दिया और फिर इसको इस तरह कर दिया। यहाँ से इसकी वैल्यू 2 करें और यहाँ से सेलेक्टेड पर 2 दबाए, ठीक है। और एक और दबाए 3, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 सेलेक्ट हो गए और 2 अनसेलेक्टेड हो गए, ठीक है। तो अब सिंपली इसको ग्रैब करें ऊपर की तरफ कुछ इस तरह का और यहाँ से एक लूप को ऐड करें जो यहाँ पर मदद देगी, ठीक है। और एक को यहाँ पर ऐड करें और यहाँ पर भी एक लूप को ऐड करें, ठीक है। तो कंट्रोल R दबाकर यहाँ पर इस लूप्स को ऐड करें, ठीक है। और यहाँ से अब एक सब डिवीज़न मॉडिफायर को ऐड करें और इसके लेवल को 2 करें। और अब आपने करना ये है कि ये जो लास्ट के वर्टेक्स है इसको सेलेक्ट कर लेना है सही खुला कमाल ज़्यादा बच्चे कट कम लाटे का।
और यहाँ से एस दबाकर इसको स्केल करें, ठीक है, आउटसाइड पर। तो ये कुछ इस तरह का आएगा। और यहाँ पर आप एक एक लूप को ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल आर दबाकर, ठीक है। और अब फ्रंट व्यू पर आ जाए और यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आपने स्केल कर देना है अंदर की तरफ, तो ये थोड़ा सा स्मूथ आएगा, ठीक है। और अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अगेन ला देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने फ्रंट पर सेंटर पर ऐड किया था, तो अगर हम इसको अगेन डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर ले आए तो ये मुकम्मल सेंटर पर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए करना ये है कि यहाँ पर आना है और यहाँ से लोकेशन पर राइट क्लिक करके रीसेट ऑल टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये अगेन सेंटर पर आ गया। और अभी इसको थोड़ा सा स्केल कर लेना है और सेंटर में एक लूप को ऐड कर लेना है। यहाँ से इस लूप को थोड़ा सा सीधा कर लेना है, तो इसके लिए एस दबाए, जेड दबाए और 0 पर इसको स्केल करें, तो ये कुछ इस तरह आएगा। और अभी थोड़ा सा इसको स्केल करें अंदर की तरफ और इस ऑब्जेक्ट को स्केल करें आउटसाइड पर, ठीक है। और यहाँ से अब मैं एक एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करूँगा और अब इसको मैं स्केल करूँगा, लेकिन यहाँ से मैंने प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑन कर देना है और सर्कल को स्मॉल कर लेना है स्क्रॉल पर। सॉरी, ये वाला वर्टेक्स भी सिलेक्टेड है, तो इसको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको स्केल कर लेना है और थोड़ा सा मैंने इसको नीचे की तरफ ले आना है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, एक एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके। तो मैं अगेन यहाँ से इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ और यहाँ से अगेन इसको Alt S पर कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा खुल जाएगा इस तरह का। और अगेन थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ और अभी सेलेक्ट ऑल कर लेना है, एक्सट्रूड कर लेना है और इसको Alt S करके अंदर ले आना है। सॉरी, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ थिकनेस आ जाएगा, ठीक है। तो इतना थिकनेस हमें चाहिए और अब इसको सेलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके इसको स्मूथ कर लेना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं ग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ, शिफ्ट ए दबाकर प्लेन, तो ये हमारा ग्राउंड होगा, ठीक है। और इसको मैं स्मूथ कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्मॉल है, तो मैं इसको फ्रंट व्यू से सेलेक्ट कर लेता हूँ, बॉक्स सेलेक्ट एडिट मोड पे, और इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ पी से। और अब इसको स्केल करें, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर लेना है, तो उसके लिए मुझे राइट क्लिक करना चाहिए और सेट ओरिजिन को ओरिजिन टू जियोमेट्री कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको स्केल करूँगा शिफ्ट जेड से, कुछ इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक सब डिवीजन मॉडिफायर को भी ऐड कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और एडिट मोड पर जाके इस लूप को तो मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल आर दबाकर लूप से ऐड करता हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से मैंने इन फेसेस को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डबल क्लिक दबाकर इस लूप को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अब शिफ्ट डी दबाना है, डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा स्केल कर लेना है आउटसाइड पर, ठीक है। Alt S दबाकर आउटसाइड पर थोड़ा सा स्केल करें
और अब इसको मैंने स्केल कर लेना है एक एक को। ठीक है, तो यहाँ से हम वर्टेक्स सिलेक्शन पर जाते हैं, और लेकिन उससे पहले मुझे इसको सेपरेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एल से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर पी दबाकर इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। इसको अब सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट मोड में, और एडिट मोड पर जाके वायर फ्रेम पर जाए और यहाँ से इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, इस वाले साइड को, और अब इसको डबल जी दबाकर ग्रैब कर लेना है, और इसी तरह इस साइड को भी सिलेक्ट कर लेना है और डबल जी दबाकर इसको इस तरह से ग्रैब कर लेना है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। इसी तरह आपको इसको भी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्पीड अप करता हूँ। अच्छा, तो अब हम स्टार को बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक शिफ्ट ए दबाकर एक क्यूब को ऐड करता हूँ, और एडिट मोड पर एक्स दबाकर सारे वर्टेक्स को डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास रह गया है, जस्ट मैंने सारे वर्टेक्स को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैं टॉप व्यू पर जाता हूँ और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वर्टेक्स ऐड हो गया। ठीक है, तो अभी हमने करना ये है कि यहाँ पर एक ऐड कर लेना है, और फिर यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, और इन 2 लास्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और Alt M दबाकर यहाँ पर इसको सेंटर में मर्ज करता हूँ। ठीक है, और अब आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से इसको मैन्युअली थोड़ा सा फिक्स करें। ठीक है, आप नीचे एक स्टार का रेफरेंस लेके भी इसको ठीक करा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बन गया। तो अब मैंने करना ये है कि इसको फिल कर देना है F से, और फिर इसको एक्सट्रूड करना है Z पर। ठीक है, और अब इसको और प्लेन को लेके थोड़ा सा हमने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह का। और अब आप देख सकते हैं जो हमारा फाइनल इमेज है कि उसमें थोड़ी सी ये जो यहाँ पर दिख रही है सीढ़ियाँ। ठीक है, तो ये हमने बनानी है। इसका मैं ट्रिक एक का बता देता हूँ, बाकी आपने ख़ुद कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली शिफ्ट ए दबाकर क्यूब को ऐड कर लेता हूँ, स्केल कर लेता हूँ, टॉप व्यू से इसको रोटेट करें। ठीक है, कुछ इस तरह का, और फिर अब इसको स्केल करें इसी डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन में कैसे करना है आपने, अगर आप सिंपली एक्स दबाएंगे तो ये इस तरह में स्केल हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने इस ऑब्जेक्ट का जो एक्स वाला डायरेक्शन उसको दबाना, उसको इसकी तरफ स्केल करना है। ठीक है, तो मुझे दोबारा एक्स को दबाना लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट का जो अपना एक्स है, एक्स डायरेक्शन है, उसी में ये स्केल हुआ। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रैब। ठीक है, और इसी तरह ग्रैब भी है, और आप डबल डायरेक्शन दबा के इसको इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली रोटेट कर लेता हूँ, और ये हमारे पास सीढ़ी बन गई एक साइड की। मैं अब इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको यहाँ पर ऐसे ला देंगे। ठीक है,
तो सिंपली आपको इसको कॉपी कर लेना है और शिफ्ट डी और यहाँ पर लाना है, रोटेट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, और अब एल दबाना है, इस वाले को अगेन मैन्युअली कर लेना है। ठीक है, तो इसी तरह आपने इन सबको कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। अगली वीडियो में हम इसकी टेक्सचरिंग करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल और मेरे दूसरी चैनल ब्लेंडर उस्ताद को भी साथ में सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।